नमस्कार। टॉप में स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। एमसीडी चुनाव से पहले हो सकती है अदालती लड़ाई। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए संसद में पेश विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे न केवल दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने वाला, बल्कि दिल्ली नगर निगम से दिल्ली सरकार को दूर करने के निर्णय को संविधान के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधेयक का अध्ययन कर कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नगर निगम में वार्डों की संख्या कम करने का कोई औचित्य नहीं है। यह सिर्फ चुनाव टालने के लिए वार्ड कम करने का निर्णय लिया गया है। यदि 272 वार्ड रहते तो परिसीमन नहीं करना पड़ता और चुनाव भी समय पर कराने पड़ते, लेकिन अब वार्डों का परिसीमन करना पड़ेगा और चुनाव 1 से 2 साल तक नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक के अनुसार अब नगर निगम को दिल्ली सरकार के बजाय केंद्र सरकार चलाएगी, जो कि संविधान के खिलाफ है। विधेयक आ जाने पर उसका वह अध्ययन करेंगे और जरूरत हुई तो उसे कोर्ट में चुनौती भी देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह भी मानना है कि अब नगर निगम व दिल्ली सरकार के बीच तालमेल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर व राज्य के लिए सभी एजेंसियों के बीच तालमेल होना चाहिए, मगर एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं होने पर दिक्कत आएगी। हालांकि बीते साल के दौरान उनके समक्ष बहुत दिक्कत आई है और भविष्य में आने वाली दिक्कतों को भी वह झेल लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगम के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा अन्य मामलों के लिए प्रतिवर्ष करीब 1000 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर भेजे जाते हैं। दिल्ली सरकार इस राशि में से नगर निगम को दिए गए ऋण की किस्त व ब्याज काट लेती है। इसका नगर निगम की ओर से कड़ा विरोध किया जाता रहा है, मगर दिल्ली सरकार ने उसकी कभी सुनवाई नहीं की। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से नए वाहनों का पंजीकरण करने के दौरान उनके लिए लिए जाने वाली एक मुश्त पार्किंग शुल्क में नगर निगम का भी हिस्सा होता है। इसी तरह जमीन की खरीद फरोख्त के दौरान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ट्रांसफर ड्यूटी लेता है, इससे भी नगर निगम को हिस्सा मिलता है। नगर निगम की ओर से निरंतर आरोप लगाया जाता रहा है कि उसे एक मुश्त पार्किंग शुल्क व ट्रांसफर ड्यूटी के हिस्से की राशि समय पर नहीं दी जाती है। वहीं नगर निगम को दिल्ली सरकार की आय में से दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हिस्सा मिलने का प्रावधान है। इस मामले में भी दिल्ली सरकार व नगर निगम के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। दिल्ली सरकार व नगर निगम के बीच इन मामलों को लेकर उनमें अलग अलग दल की सरकारें होने के दौरान ही सिर्फ नहीं, बल्कि दोनों जगह एक दल की सरकार होने के बाद भी विवाद रहता है। वर्ष 2002 से 2007 तक दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व नगर निगम के तत्कालीन नेता राम बाबू शर्मा के बीच खुलेआम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था। वहीं वर्ष 2014 में आप सरकार के त्यागपत्र के बाद केंद्र की भाजपा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली की कमान संभालने के दौरान तत्कालीन उपराज्यपाल ने तीनों निगमों के भाजपा नेताओं को बकाया राशि देने से मना कर दिया था। उपराज्यपाल ने उस वक्त तर्क दिया था कि यह नीतिगत मामला है और चुनी हुई सरकार ही इस संबंध में निर्णय लेगी। बहरहाल तीनों निगमों के एकीकरण के बाद भी विवाद बने रहने के पूरे आसार हैं। दरअसल नगर निगम को केंद्र से मिलने वाला अनुदान दिल्ली सरकार के माध्यम से देने का प्रावधान है। इसके अलावा निगम को ग्लोबल शेयर, एक मुश्त पार्किंग शुल्क और ट्रांसफर ड्यूटी में दिल्ली सरकार से हिस्सा मिलता है। इन मदों की राशि के संबंध में नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच करीब 20 साल से विवाद चल रहा है। लिहाजा भविष्य में भी उनके बीच इन मामलों को लेकर विवाद बने रहने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। टॉप में फिर मुलाकात होगी, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की।